चंपा की कहानियाँ। मगध साम्राज्य के एक समृद्ध नगर सुवर्णपुर में आर्यन नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। आर्यन की उम्र अभी मात्र 30 वर्ष थी, लेकिन उसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और कड़ी मेहनत से अपार धन अर्जित कर लिया था। उसका व्यापार मसालों का था, जो दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। आर्यन के पास वह सब कुछ था जिसका सपना एक सामान्य मनुष्य देखता है। एक विशाल हवेली, दर्जनों सेवक, स्वर्ण मुद्राएं और समाज में ऊंचा रुतबा। लोग उसकी सफलता की मिसालें देते थे। माता पिता को उस पर गर्व था, किंतु इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक गहरा अंधेरा था। आर्यन खुश नहीं था। उसके पास धन तो था, लेकिन नींद नहीं थी। उसके पास सेवक तो थे, लेकिन कोई ऐसा मित्र नहीं था जिस पर वह आंख मूंदकर भरोसा कर सके। उसके मन में हमेशा एक अनजाना डर बना रहता था। क्या होगा अगर कल मेरा व्यापार डूब गया? क्या मेरा प्रतिद्वंदी मुझसे आगे निकल जाएगा? क्या मैंने सही निर्णय लिया? यह चिंता एक अदृश्य बोझ की तरह उसके कंधों पर लदी रहती थी। वह रात रात भर अपने बही खाते देखता रहता। अगर कोई सेवक छोटी सी भी गलती करता, तो आर्यन का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। वह अपने ही बनाए स्वर्ण पिंजरे में कैद होकर रह गया था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में आर्यन को पड़ोसी राज्य जाना पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई। मित्र ने आर्यन के चेहरे पर पड़ी चिंता की लकीरों को देखा और पूछा, मित्र, तुम सम्राट से भी अधिक धनी हो, फिर तुम्हारे चेहरे पर यह दरिद्रों जैसी उदासी क्यों है? आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपना हाले दिल कह सुनाया। उसने बताया कि कैसे सफलता उसे शांति देने के बजाय उसकी शांति छीन रही है। मित्र ने हंसते हुए कहा, आर्यन, तुम्हारी समस्या बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर है। यहाँ से उत्तर दिशा में नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर एक वृद्ध संत रहते हैं, जिन्हें लोग महात्मा कबीर कहते हैं। सुना है उनके पास जीवन की हर जटिलता का सरल उत्तर है। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। आर्यन पहले तो हिचकिचाया। उसे लगा कि यह सब समय की बर्बादी है, लेकिन अशांति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने एक प्रयास करने का निर्णय लिया। अपना सारा काम मुनीमों को सौंपकर वह नीलगिरी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी का रास्ता कठिन था। कटीली झाड़ियां और पथरीले रास्ते। जब वह ऊपर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक छोटी सी कुटिया के बाहर एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध व्यक्ति एक सूखी हुई क्यारी में खुदाई कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक और शांति थी जो आर्यन ने अपने पूरे जीवन में किसी भी राजा के चेहरे पर नहीं देखी थी। आर्यन ने प्रणाम किया। महात्मा जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे हाथ खाली लगते हैं। मैं शांति चाहता हूँ। मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। महात्मा कबीर ने कुदाल रोकी, आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने कहा, बेटा, शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें उसे पाने का रास्ता दिखा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त? मैं अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार हूँ। महात्मा हंसे। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। देखो, वह नीचे नदी बह रही है। तुम्हें बस इतना करना है कि इस बांस की टोकरी को लेकर जाओ और इसमें पानी भरकर लाओ और इस सूखी क्यारी में डालो। जब तक यह क्यारी पूरी गीली न हो जाए, तुम्हें रुकना नहीं है। आर्यन ने टोकरी देखी। वह बांस की बनी थी और उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। आर्यन हैरान रह गया। छेद वाली टोकरी में पानी कैसे टिकेगा? उसे लगा शायद यह कोई परीक्षा है या महात्मा का कोई चमत्कार होगा। उसने टोकरी उठाई और कहा, जी महाराज, जैसा आप कहें। आर्यन पहाड़ी से नीचे उतरा और नदी के पास पहुंचा। उसने टोकरी को पानी में डुबोया। टोकरी पानी से भर गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे ऊपर उठाया, सारे छेदों से पानी झरने की तरह बहने लगा। जब तक वह पहाड़ी पर वापस चढ़ने के लिए मुड़ा, टोकरी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। वह फिर भी ऊपर गया और खाली टोकरी महात्मा के सामने रख दी। महात्मा ने बिना देखे कहा, जाओ, फिर से भर कर लाओ। मैंने कहा था क्यारी गीली करनी है। आर्यन फिर नीचे गया। फिर पानी भरा। फिर पानी बह गया।
उसने यह प्रक्रिया 10 बार दोहराई। दोपहर हो गई। सूरज सिर पर था। आर्यन पसीने से लचपथ था। उसके महंगे कपड़े कीचड़ में सने थे। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसे लगा कि यह बूढ़ा पागल है या उसका मजाक उड़ा रहा है। 60वीं बार जब वह ऊपर पहुंचा और टोकरी खाली थी तो उसने गुस्से में टोकरी जमीन पर फेंक दी। वह चिल्लाया, बस बहुत हुआ। क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं? एक बच्चा भी बता सकता है कि छेद वाली टोकरी में पानी नहीं ठहर सकता। मैं यहाँ ज्ञान लेने आया था, मजदूरी करने नहीं। आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। महात्मा कबीर ने अपना काम रोका। वे शांति से आर्यन के पास आए। उन्होंने आर्यन से कोमलता से कहा, बेटा, शांत हो जाओ। जरा ध्यान से उस टोकरी को देखो। आर्यन ने गुस्से में टोकरी की ओर देखा। महात्मा ने पूछा, जब तुम इसे सुबह ले गए थे तब यह कैसी थी? आर्यन ने याद किया। वह टोकरी पुरानी थी, उस पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ी के जाले लगे थे। कई जगहों पर फफूंद लगी हुई थी। महात्मा ने फिर पूछा, और अब यह कैसी है? आर्यन ने ध्यान से देखा। बार बार पानी में डुबोने और धोने से टोकरी बिल्कुल साफ हो गई थी। उसकी धूल, गंदगी और जाले सब बह गए थे। बांस अब चमक रहा था और सूर्य की रोशनी में ताजा लग रहा था। महात्मा ने समझाया, बेटा, तुम्हारी समस्या यह थी कि तुम पानी, परिणाम को पकड़ना चाहते थे। तुम सोच रहे थे कि जब तक पानी ऊपर नहीं आएगा तुम्हारी मेहनत बेकार है। लेकिन देखो, पानी न ठहरने के बावजूद उस पानी के निरंतर प्रवाह ने टोकरी को भीतर और बाहर से शुद्ध कर दिया है। आर्यन स्तब्ध रह गया। महात्मा ने आगे कहा, हमारा मन भी इस टोकरी की तरह है। हम जीवन में हर चीज, सफलता, धन, भविष्य को पकड़कर रखना चाहते हैं। जब वे हमारी मुट्ठी से फिसलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, क्रोधित होते हैं। लेकिन जीवन का उद्देश्य पकड़ना नहीं है। जीवन का उद्देश्य प्रवाह में रहना है। तुम यहां आए थे क्योंकि तुम्हारा मन चिंताओं, धूल और जालों से भरा था। आज दिन भर तुमने जो मेहनत की उसने तुम्हें परिणाम, पानी तो नहीं दिया, लेकिन उस प्रक्रिया ने तुम्हारे मन के अहंकार और अशुद्धियों को धो दिया। क्या तुमने ध्यान दिया कि पिछले 4 घंटों में जब तुम दौड़ रहे थे तुम्हें अपने व्यापार के डूबने का एक बार भी ख्याल आया? आर्यन ने महसूस किया कि यह सच था। क्रोध था, थकान थी, लेकिन वह पुरानी चिंता और बेचैनी गायब थी। उसका दिमाग पूरी तरह से कर्म में लगा था, फल की चिंता में नहीं। महात्मा ने उसे अपने पास बिठाया और एक बहुत गहरी बात कही, आर्यन, तुम जिस शांति को खोज रहे हो वह भविष्य में नहीं है, वह किसी लक्ष्य को पाने में नहीं है। शांति इस बात को स्वीकार करने में है कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं ठहरता, न सुख, न दुख और न ही धन। जैसे टोकरी पानी को नहीं रोक सकती, वैसे ही हम समय को नहीं रोक सकते। लेकिन यदि तुम अपने कर्म शुद्ध रखोगे और परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओगे, तो तुम्हारा मन इस धुली हुई टोकरी की तरह निर्मल हो जाएगा। एक निर्मल मन ही शांत रह सकता है। बोझ टोकरी का नहीं था, बोझ उस पानी को रोकने की जिद का था। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि वह क्यों दुखी था। वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था। वह चाहता था कि जीवन उसकी शर्तों पर चले। उसने न केवल शांति का पाठ पढ़ा था, बल्कि कर्मयोग का मर्म भी समझ लिया था। जब आर्यन सुवर्णपुर वापस लौटा तो वह वही व्यक्ति नहीं था जो गया था। अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि एक पुराने सेवक के हाथ से गिरकर एक महंगा फूलदान टूट गया है। सेवक डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि आज मालिक उसे नौकरी से निकाल देंगे और दंड देंगे। पुराना आर्यन शायद यही करता, लेकिन नए आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे खाली टोकरी याद आ गई। चीजें टूटती है, चीजें फिसलती है। उसने सेवक से कहा, कोई बात नहीं काका, यह मात्र एक मिट्टी का बर्तन था। आपको चोट तो नहीं लगी? उसका व्यापार पहले से भी अधिक फला फूला, क्योंकि अब वह डर के साथ नहीं बल्कि आनंद और निडरता के साथ निर्णय लेता था। उसकी रातों की नींद वापस आ गई थी। वह अब
स्वर्ण पिंजरे का पंछी नहीं, बल्कि खुले आकाश का पक्षी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जीवन की हर परिस्थिति को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। जैसे टोकरी में पानी नहीं ठहरता, वैसे ही समय और परिस्थितियां बदलती रहती है। इसे स्वीकार करना ही दुख से मुक्ति है।